भगवान श्री सीताराम जी के पावन मिलन के उत्सव में धनुष केंद्र में आ गए। इसलिए भूप सहस 10 एक ही 10,000 राजा लोग मिलकर एक साथ उठाने लगे, लेकिन धनुष लगे उठावन क्यों? अरे देखो भैया, सब काम सबके लिए नहीं है और सबके लिए सब काम नहीं है। सब काम सबके लिए नहीं है, सबके लिए सब काम नहीं है। फिर जिसके लिए वो जो काम सौंपे हैं उसके लिए वही काम श्रेयस्कर है। धनुष हिला नहीं। बाबा कहते डगई न शंभो सरासन कैसे, डगई न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सखी मन जैसे, कामी बचन सखी मन जैसे, सब नृप भय उपहासी, सब नृप भय उपहासी, जैसे बिनु सन्यासी, जैसे बिनु सन्यासी, जैसे बिनु जैसे कोई सन्यास धर्म में प्रवेश कर जाए और मन में वैराग्य ही उपस्थित न हो, समाज में उपहास का पात्र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार धनुष हिला नहीं, सारे राजा उपहास के पात्र हो। धनुष के हाथ अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर सिर झुका के बैठ गए। अब यहां एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब धनुष राम जी से ही तोड़वाना था तो इतने राजाओं का प्रयोग क्यों करना था? पहले ही कर लेते। क्या बात है ना? अब वो बात ही क्या जब कोई बात निकले। देखिए, इस पावन महोत्सव में, धनुष यज्ञ उत्सव में वीरत्व का परीक्षण होना था। वीरत्व का परीक्षण होना था। यदि राम जी से पहले ही गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी धनुष भंजन करवा देते तो वीर लोग सब ललकार मचाते, हां हां करते, लुकार बांधते, देख लेंगे, समझ लेंगे, बूझ लेंगे। सारे वीर लोग इकट्ठे हैं। धरती के ऐसा कोई वीर नहीं जो इकट्ठा नहीं हुआ। बंदीजनों ने कहा रावण और बाणासुर भी स्पर्श नहीं कर पा सके। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भोग कर दापा। आगे सुनैना मां भी कहती है वह धनुष कोई वीर परास्त नहीं कर पाया। उस धनुष को कोई उठा नहीं पाया, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए झुका नहीं पाया। जनकराज महाराज जब राजाओं की गति देखे घबरा गए, अकुला गए। पहली बार महात्मा महाराज जनक आवेश में आए। क्यों? जनकराज महाराज को यह एहसास नहीं था कि राम लक्ष्मण भी धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने आए। गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देने आए, चेला लोग भी आ गए।
इसलिए जनकराज महाराज बोलते भय, दीप दीप के अनेकानेक भूपति, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। मनुष्य तो क्या, देवता दैत्य भी सुंदर शरीर धारण करके यहाँ उपस्थित हैं। वीरत्व में जिनकी गणना ऐसे वीर भी आए, कन्या मन को हरने वाली कीर्ति वरण्य, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य को वर्ण करने के लिए धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। कहिए, क्या आप में से किसी को भी यह लाभ अच्छा नहीं लगा? आप में से कोई भी भगवान शिव के इस दिव्य पिनाक की प्रशंसा चढ़ा नहीं सका। अभिमान सब कर रहे थे, अभी उठाएंगे प्रशंसा चढ़ाएंगे। अरे धनुष को उठाना प्रशंसा चढ़ाना तो दूर, कोई तिल भर धनुष को हिला तक नहीं सका। मैं जनक कहता हूं, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन महीम। आज से कोई वीरत्व का माख नहीं करेगा। अरे बैठे बैठे क्या आप लोग देख रहे हो तमाशा? तज हुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदे। यदि मैं ये प्रतिज्ञा त्यागूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है। कन्या कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता? यदि मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा ही मैं करता नहीं। अब तो कर चुका, अपने हाथ में कुछ नहीं। भगवान ब्रह्मा की यही लेखनी, यही रचना, यही योजना होगी हमारी कृत्य को कलंकित करने की। जनक जी की वाणी सुनकर सारे स्त्री पुरुष सब दुखी हो गए। एक बार तो ठीक, दूसरी बार जब जनक जी महाराज ने धरती पर कोई वीर नहीं ऐसा कहा, तो लक्ष्मण जी महाराज को मानो हृदय में करक गई बात। रोष में आकर लक्ष्मण जी मंच से कूद पड़े। गुरुदेव और भगवान के चरणों में प्रणिपात रखते हुए मस्तक को लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े और बरसने लगे। महाराज, बालक का प्राग क्षमा हो। जिस सभा में एक भी रघुवंशी विराजमान हो, उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं। आपके रहते आज कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज बानी, सुनहु भानुकुल पंकज बानी। कहु सुभावन कछु अभिमानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। ब्रह्मांड उठाओ, ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिम डालो कोरी, कांचे घट जिम डालो कोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। ओ बापु रूपिनाथ पुराना, ओ बापु रूपिनाथ पुराना। नाथ जानी हस आय सो, नाथ जानी हस आय सो। मैं कौतुक करऊं बिलोकी सो, कौतुक करऊं बिलोकी सो। कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो। जन सत प्रमाण लय गावो, जो जन सत प्रमाण लय गावो। जो जन सत प्रमाण लय गावो, जो जन सत प्रमाण लय गावो। तोरऊं छत्र कदंड जिमि, तब प्रताप जो न करऊं हर न धरूं। कच्चे घड़े को बच्चे जैसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, धनुष को मैं चूर्ण चूर्ण कर दूं।
नेर को मूली की भांति न सुनूंगा। कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते, धनुष को मैं खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे जैसे रौंद देते, मैं रौंद दूंगा आपके बल और प्रताप से। प्रभु यदि न करूं तो आज से धनुष बाण हाथ नहीं। लक्ष्मण जी बरसे मिथिला में धरती की गति का दर्शन करे। व्यास जी लखन वचन जगमगानी में धरती डगमगाई। दिग्गज अपनी धुरी पर कसमसा उठे। सारे लोग, सारे राजा डराई के सकपका गए। जनक जी महाराज संकोच में चले गए। मेरी मां गदगद हो गई। विश्वामित्र बाबा प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी सरकार से पूछते हैं, तोरू छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ। आपकी आज्ञा हो तो आपके बल प्रताप से मैं इसको तोड़ दूं, रौंद दूं। भगवान ने क्या कहा? सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेम सने निकट बैठाए, प्रेम समेत निकट बैठाए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति सब समय स्नेहमय वाणी। उठो राम बंधो भवचारा, उठो राम भवचारा। एक उतार जनक परितारा, एक उतार जनक परितारा, एक उतार जनक परितारा। उठो राम। गुरुदेव ने मुहूर्त का विचार किया। किस मुहूर्त का? शुभ मुहूर्त। देखिए हो, हर कार्य में मुहूर्त अनिवार्य है। साहित्य से सुतार भला ठीक नहीं है। आगे तो जानते हो, लोग मुहूर्त बहुत सुंदर पूछते हैं। पंडित जी मंगर का मुहूर्त बताइए। आप बुध का बता दें, ना ना मंगर का बताइए। अरे भैया, मुहूर्त माने शास्त्र विहित अनुकूल समय, जब हम उस कार्य को संपन्न करने जाएंगे। ज्योतिष नेत्र है। वेद भगवान के नेत्र का नाम ज्योतिष है, उपांग है। पंचंग क्या? पंचांग, इसको पंचांग कहते हैं। ग्रह, भगवान का जन्म कब हुआ? जोग लग्न ग्रह बार तिथि जब सकल भये अनुकूल, तब जन्म हुआ। आगे मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत वगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू,
लगन शोध विधि कीन विचारो मुहूर्त विश्वामित्र समय शुभ जाने अब बोले उठहु राम भंजहु भव चापा भगवान उठे, न हर्ष न विषाद, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन बस 10 मिनट और भगवान चले। परमात्मा चले मानव संगठन से। सखियां अपना प्रेम सरकार के संग में मां सुनैना का संदेह सखी ने दूर किया। सूर्य का गोला सारे जगत को प्रकाशित करता है, मदमत्त हाथी को अंकुश वश में रखता है। छोटे से अगस्त ऋषि समुद्र पी गए, सारे देवता लोग मंत्र के वश में होते। तेजवंत लहुगनी रानी कामदेव पुष्प के धनुष पर पंचबाण साध कर सारे विश्व को वश में कर लिया था। ये बालक नहीं है, बड़े तेजस्वी हैं। संशय से बाहर निकले देवी, ये तोड़ेंगे सीता मैया मेरी। गणनायक दायक देवा आजो लगे तुम सेवा बार बार बिनती सुनो करहु चाप अति थोड़ी पर अति थोड़ी करहु चाप अति थोड़ी। प्रेम संदेह धनुष का स्मरण करके सीता मैया पिताजी के प्रति कहती है, हे पिताजी क्या पड़ी थी केंद्र में धनुष रखने की। ये कितने कोमल है, धनुष कितना कठोर है। धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो सो। हे धनुष देव आपकी सेवा की मैंने, अपनी जितनी गरुता है सब लोगों के सिर पर डाल दीजिए। प्रभु छुएं, छूते ही टूट जाइएगा। भगवान धनुष के पास पहुंचे, भवानी जी का आशीर्वाद है, शिव जी का पिनाक है, शिव स्मरण किया माने, गणेश भगवान की प्रार्थना की, मूषक कर बैठते जैसे आप हल्के होते हैं, धनुष को हल्का बना दीजिए। माँ प्रेम भाव में अतिशय प्रेम की आह्लाद अवस्था में नेत्र भर जाते हैं अश्रुओं से। ये प्रेम अश्रु हैं। भगवान ने माँ को कनखियों से देखा, नेत्रों में प्रेम अश्रु। मेरी माँ प्रेम मंत्र का जप करती, जय के जय पर सत्य स्नेह सो देहि मिलै न कछु संदेह यही बिलोकी तक्यु धनु कैसे सितव करूर लक्ष्मण जी महाराज ने देखा भगवान धनुष को उठाना चाहते हैं, मंच पर खड़े हो और दबाया है धरा को। लक्ष्मण जी धरती मैया को बोले, प्रभु धनुष के पास पहुंच गए, इसलिए हे धरत्री आपने धनुष को संभाल रखा है, प्रभु जैसे प्रणाम करें वैसे धनुष को छोड़ दीजिएगा। लक्ष्मण जी महाराज ने दिग्पालों को सावधान किया, अपने दिव्य स्वरूप शेष को सावधान किया, क्योंकि भगवान धनुष जब उठाएंगे सब छोड़ेंगे तभी तो उठेगा।
सबको बोलकर सावधान कर दिया। परमात्मा धनुष के पास उपस्थित हुए। इष्ट देव शिव का पिनाक है। भगवान ने इष्ट देव शिव जी को प्रणाम किया, माता पिता गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। मां के भाव को समझकर लक्ष्मण जी के व्यवहार का चिंतन करते हुए परमात्मा ने धनुष के केंद्र में कर को रखा। धनुष का मध्य भाग कठोर होता है, भगवान ने केंद्र में रखा कर को, और मां ने बाएं हाथ से उठाया था, भगवान ने दक्षिण हाथ से धनुष को उठा लिया बीच से। कितनी तीव्रता से उठाया, दम के भगवान ने धनुष को उठाया तीव्रता से, किसी ने देखा नहीं, न धरती न आकाश, केंद्र में जाकर धनुष को तोड़ा। इसलिए बाबा भाग भगवान ने तोड़ा। इसलिए बाबा हमारे सारे भुवन को कठोर भगवान दर्शन करने आए थे धनुष्य के स्थल पर। इतनी तेज टंकार हुई कि सूर्य के घोड़े दिशा भूल गए। धारे भुवन घोर देवताओं के कान में आवाज गई। भगवान परशुराम महेंद्र गिरि पर तप कर रहे थे, उनके भी गए। सुर नर मुनि सबको टंकार पहुंची। भगवान में कोई हलचल नहीं भई। मेरे बाबा कवितावली जी में बड़ा सुंदर लिखते हैं कवित्व। धनुष जब टूटा है धरती पर, दिग्गज और अतगोल सर्व सप्ते समुद्र सर प्राण अखिल कृपा जगत पाल चराचर दिग्गयंग जल करत भरत दस कंद मुख सुर विमान हिमवान भान संकट करत चौके विरंच शंकर सहित मूल कमल कल मल्ल ब्रह्मंड खंड दियो चंड धुनी जब राम शिव धनु धरे हाथ गई राम शिव धनु धरे हाथ गई राम शिव धनु धरे। पूरे ब्रह्मांड में धनुष की टंकार फैल गई। मेरे बाबा ने कहा कोदंड खंडेऊ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति वचन। अब धनुष टूटने से क्या भया, जितने वीर धरा पर थे सब परास्त हो।